संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे आपको दिया जा रहा है, फर्मेट थ्योरम क्या था वो तो पता ही, जैसे दिया जा रहा है चौदह की पावर 223 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे, किससे? 23 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या है? ये क्वेश्चन है कि जब हम इसको 23 से पूरा विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो फर्मेट थ्योरम क्या था कि अगर हम किसी प्राइम अभाज्य संख्या से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं जो 14 क्या, ये दोनों आपस में सह को प्राइम होने चाहिए, तो वहाँ से शेषफल 1 आता है। पावर क्या होना चाहिए? 23 से 1 कम 22, या 22 का मल्टीपल या 22 का गुणज होना चाहिए। जो घात लगी हो क्या होना चाहिए? या तो इससे कम होना चाहिए 1 कम 22, या 22 से 22 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अगर बात करें तो 22 से जब इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 22 दहा में 220, यही तो होगा। ये हो गया 10 बार, यानी ये 220 हो गया, पूरा 220 हो गया। अब बचा कितना लिखा है? 23, तो 14 गुणे 14, यही तो हुआ। अब इसको हम भाग दे रहे हैं किससे? 23 से। 220, 221, 222, 223। अब यहाँ से शेषफल क्या आएगा? जब इसको विभाजित करेंगे तो पूरा यहाँ से शेषफल 1 आएगा। अब 1 की पावर 10, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 10 मिलता है, हमेशा 1 ही होता है, सॉरी। तो यहाँ से जब भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? -9। ये 14 23 से कितना कम है? 9 कम है, तो ऋण का -9। अब इसी प्रकार इसमें भी -9, इसमें भी -9, यही तो होगा। अब इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा, तो मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा है, गुणा हुआ है, तो गुणा कर दीजिए। अब देखिए 3 माइनस है, 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस, तो आ गया माइनस। अब ये 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मतलब होता है 729। कितना होता है? 729। अब इसको हम 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? 729 23 से ज़्यादा है तो फिर भाग देना पड़ेगा। 23 तियाँ 69, बचेगा कितना? 3 बचेगा, हुआ 39। फिर कितनी बार जाएगा? 23 इकन्नम 23, 2 बार ले जाते हैं, 39 हो गया। 23 तियाँ 69, बचा कितना? 3, हुआ 39। 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। 39 46 से कितना कम है? पहले तो माइनस लगा ही है। अब 39 जो है 46 से कितना कम है? 7 कम है, तो -7, यही तो हुआ। पहले इसको जो है, इस माइनस को पहले भूल जाइए, ये यहाँ पे लगा दी। अब इसको जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा शेषफल? 23 तियाँ 69, बचा 3 और हो गया 39। फिर उसके बाद जब भाग देंगे 23 दूना 46 होता है। 39 46 से कितना कम है? माइनस, यानी 7 कम है, तो ऋण का 7। और माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, अब हम बात कर रहे हैं विल्सन थ्योरम की। तो विल्सन थ्योरम क्या है? अगर हम किसी अभाज्य संख्या p से, किसी अभाज्य संख्या p से, p एक क्या है? प्राइम नंबर है। p-1 फैक्टोरियल में इसको जो है p से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर -1 आएगा। या इसी में जब हम p ऐड करेंगे तब क्या आएगा? p-1। या अगर हम इसी में p ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? p-, तो यहाँ से रिमाइंडर ये आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? जब हम किसी भी अभाज्य संख्या p से p-1 फैक्टोरियल में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो -1 आएगा या p-1। जैसे एग्जाम्पल की बात करें,
आपको दिया जा रहा है, जैसे ये लिखा है 30 फैक्टोरियल को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 31 से। अब 31 क्या है, 31 एक अभाज्य संख्या, 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 - 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगा तो फैक्टोरियल बटे 31, ये हो गया। अब जब हम देखिए ये क्या है, विल्सन थ्योरम से लग सकता है। जब हम इसको 31 से विभाजित करेंगे, इसको 31 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर या तो -1, या फिर हम इसी में जब 31 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आ गया -1 या 30। यही है विल्सन थ्योरम। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपको दिया जा रहा है 106 फैक्टोरियल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 107 से। 106 फैक्टोरियल को 107 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से 106 क्या, 107 क्या, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है। और 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 107 - 1, यही तो होगा 107 -1। अब 107 - 1 फैक्टोरियल, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 107 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा या फिर 30 आएगा, या फिर 30 आएगा, यही तो होगा। तो यहाँ से रिमाइंडर 30 आएगा। अब अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यह लिखा है 84 फैक्टोरियल को जब हम 85 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको निकालना है रिमाइंडर क्या है। जब 84 फैक्टोरियल को 85 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है, ठीक। अब 84 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 84 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब यही है कि 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 84 फैक्टोरियल है तो 84 तक जाएंगे। इसका मतलब यही है। 84 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 84 तक गुणा करेंगे, यही 84 फैक्टोरियल है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 85 से, 85 से। और 85 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या, सॉरी 85 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अभी जब एक भाज्य संख्या से हम डिवाइड करेंगे 85 से, तो 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 5 = 85, यही तो होता है 17 × 5 = 85। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे कहीं ना कहीं बीच में 17 भी आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। जब ये 17 और 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 85। 17 × 5 = 85, पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से जब भी हम किसी भाज्य संख्या में इससे एक कम या इससे अधिक में भाग देंगे, जैसे 85 है, 1 2 कम या इससे अधिक भाग देंगे, तो क्या है, फैक्टोरियल वाली की बात चल रही, तो वहाँ से रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। 5 से 5 कट जाएगा और 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, 85 पूरा कैंसिल, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगले टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो यही है विल्सन थ्योरम। अगले टाइप की बात कर रहे हैं, जैसे पहला टाइप है इसमें, अगर किसी भी संख्या a की पावर a × x + m की पावर n को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए a पूरा कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा, ये बचेगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, m की पावर n, तो यहाँ से रिमाइंडर m की पावर n बचेगा। ए पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा ये कितना आएगा, m की पावर n। अब दूसरे टाइप की बात करें, जैसे
पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है 72 की पावर 34/71, यानी जब इसको हम 71 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा शेषफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 71 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये जो है 34 है, क्या है 34, और ये 71। अब 71 से 71 पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 की पावर 34, रिमाइंडर 1 की पावर 34। अब 1 की घात कितनी भी हो तो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा r = 1। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये लिखा है अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 73 से, सॉरी 71 से कर रहे हैं, तब क्या रिमाइंडर आएगा 144 की पावर 35 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 71 से। तो 144 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 71 + 2 की पावर क्या है 35 है, यही तो है। 2 × 71 + 2 की पावर 35। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 71 से। जब 71 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 2 की पावर 35, यही तो आएगा 2 की पावर 35। लेकिन ये क्या है 71 से अधिक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कितना होता है अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा है 127 की पावर 36/63। अब इसको हम विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 127 की घात 36 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 63 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 127 को 63 दूना होगा 126 + 1। अब इसकी पावर क्या लगी है 36। जब इसको हम 63 से डिवाइड करेंगे तो 63 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये इसका रिमाइंडर यहाँ से 1 की पावर 36 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब 1 की पावर 36 1 ही होता तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अब अगले टाइप की बात कर रहे हैं, अगले टाइप की जैसे अगला टाइप लिया बात करें, अगर किसी भी संख्या a × x - m की पावर n को हम a से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा -m की पावर n। यहाँ से a पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रिमाइंडर -m की पावर n। अब इसके 2 केस बनेंगे, अगर n पावर क्या हो ऑड हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो -m की पावर n आएगा, ये आएगा। अगर n क्या है इवन है, सम संख्या है, तो क्या आएगा +m की पावर n, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आएगा। दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, अगर ax - m की पावर n को a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आएगा। लेकिन इसमें 2 केस बनेंगे, अगर n घात जो है एक विषम संख्या है
तो रिमाइंडर माइनस m की पावर n। अगर n क्या है, एक सम संख्या है, तो अब जाकर घात कितना रिमाइंडर आएगा, m की पावर n। इस एग्जाम्पल की बात करें, इसे लिखा है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 44 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 43 की घात 43 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 44 से। तो 43 की घात 43 को क्या लिख सकते हैं, 44 माइनस 1 की पावर 43, यही तो लिख सकते हैं। इस 43 को हमने क्या किया, 44 माइनस 1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 44 से, तो ये जो है इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -1 की पावर 43, यही तो। अब ये बचा -1 की पावर 43। अब 43 क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो रिमाइंडर यहाँ से, अब 1 की घात कुछ भी हो, रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा, -1। अब 1 की घात कुछ भी हो तो उसका घात एक ही होता है, उसका मान एक ही होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा है, इसको हम जब डिवाइड कर रहे हैं किससे, 17 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 103 की पावर 162 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम इस 103 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 6 + 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसकी पावर क्या लगा है, 162, 162। तो इसको जब हम 17 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये इससे 1 की पावर 162। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 की पावर 162 होगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका रिमाइंडर ये हो जाए। इसी प्रकार अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये लिखा है, 113 की पावर 1192 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 19 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 113 की पावर 1192। अब इसकी बात करें तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, यही तो होता है 114। तो इसको हम लिख सकते हैं 19 × 6 - 1 की पावर 1192। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 19 से, तो 19 से 19 पूरा पूरा कैंसिल, और यहाँ से बचा क्या, -1 की पावर 192, रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 192, 1192 आएगा। अब जो है घात कितने लगा है, एक घात एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ से रिमाइंडर भी क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। अब 17 की पावर 200 को, एक क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 17 की पावर 200 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 18 से, इसको हम लिख सकते हैं 17 को 18 - 1, अब डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसकी घात लगा 200, डिवाइड कर रहे हैं 18 से। अब इस 18 से 18 पूरा पूरा कैंसिल, बचा क्या, -1 की पावर 200, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 200। लेकिन 200 क्या है, एक सम संख्या, एक इवन नंबर है, तो -1 की घात अगर सम हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी पार्ट, यहाँ से सी पार्ट। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 7 की पावर 111 को 48 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या है? 7 की पावर 111 को 48 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 111 को क्या लिख सकते हैं? 7 का वर्ग और ये हो जाएगा 55 दूना 110 गुणे 7, यही तो होगा। इसकी बात करें 7 55 दूना 110 और एक ये 11 111 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 48 से। तो इसका मतलब यही होगा 48 से डिवाइड कर रहे हैं। और 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है। ये क्या होता है? 49। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 + 1, यही तो लिख सकते हैं। अब इसकी घात लगा है 55 और गुणे 7, ये जो है 48 + 1, 49। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 49 को क्या लिख सकते हैं? 48 + 1। अब इसकी घात कितना लगा है? 55। 55 को और गुणे 1 7 बचा ही है। जब हम इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 पूरा ख़त्म। अब +1 की घात 55 है तो यहाँ से 1 की घात 55 रिमाइंडर आएगा और यहाँ से बचेगा 7। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 7 ही आएगा। 1 गुणा 7 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। तो हमको किसी ना किसी इसी फॉर्म में बनाना होगा। अगर पावर में दिया है इस तरह तो हमको इसी फॉर्म में बनाना होगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे है 12 की पावर 112 माइनस 11 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? 12 की पावर 112 माइनस 11 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? अब 12 की पावर 112, तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 - 1, यही तो लिख सकते हैं। 13 - 1 और इसी 112 को क्या लिख सकते हैं? ये तो एज इट इज रहेगा -11। अब इसको हम 13 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही पूछ रहा है। इसको हम जब 13 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब 13 से 13 पूरा कैंसिल। 13 से क्या होगा? पूरा ये कैंसिल। इसमें भाग देंगे 13 से तो 13 पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा -1 की घात 112, यही तो बचेगा। और अगर इसके भाग देंगे तो -11 ही बचेगा। या इसको कह सकते हैं कि माइनस तो पहले लगा है तो -2 का, यानी अब इस एक घात सम संख्या है तो यहाँ से आ गया 1। यहाँ से पूरा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 112 क्या? एक सम संख्या, 112 एक सम संख्या है तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया। और यहाँ से क्या आएगा? ये माइनस लगा तो माइनस, जब 11 में 13 से भाग देंगे तो -2 का शेषफल। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 3। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा पूरे से और यहाँ से क्या आएगा? -2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 3, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें इसी, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें,
77 की पावर 77 प्लस 77 को डिवाइड कर रहे हैं 78 से, तो रिमाइंडर क्या है? इसमें जो है आपको शेषफल निकालना है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं केवल से 78 से, तो रिमाइंडर क्या है निकालना है। अगर इसकी बात करें तो 77 की पावर 77 को क्या लिख सकते हैं? 78 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए 77 को 78 माइनस 1, और घात कितनी है, पावर कितनी है? 77। अब प्लस बाद में है 77। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 78 से, यही तो। अब इस 78 से 70 पूरा 8 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। अब यहाँ से क्या आएगा? -1 की पावर एक विषम संख्या, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये 77 है और ये क्या है? 78 है। तो यहाँ से रिमाइंडर -1 का, एक कम है 78 से, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? -1। तो 1 में -1 क्या है? जोड़ना है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? पूरा 0। 1 में जब ऋण 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 1 में जब ऋण 1 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0।